The Poorest Area Civil Society Program, commonly known as PACS program, is unique and, in all fairness, the largest civil society initiative by a non-governmental organization aimed at reducing poverty in the poor regions of India. The total empowerment of India is only possible if the poverty in the areas where it exists be powered by self-reliance and awareness. The PACS program is one such initiative which aims at addressing the grave situation that thrives in India. This program is a 7-year effort, started in 2001 and is nearing its completion in 2008. The Poorest Areas Civil Society Program. पैक्स प्रोग्राम 108 सबसे गरीब ज़िलों में चलाया गया है। 6 स्टेट्स में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पे 665 समाज सेवी संस्थाएं इस प्रोग्राम के साथ जुड़ पाई हैं। छोटी छोटी संस्थाओं को एक बड़े प्रोग्राम के साथ हम कैसे जोड़ें, और जो इसका मूल मकसद है वो है कि जो सरकार के द्वारा अधिकार मिले हैं वो गरीब से गरीब और वंचित से वंचित कम्युनिटीज़ तक हम पहुंचा पाएँ और उनका एक्सेस दिलवा पाएँ। The PACS program area was carved out in such a way that it covers the maximum number of the poorest districts in a geographically contiguous region in the central and eastern part of India. The issues covered by PACS program are marginalization, child rights, disability, land entitlement, governance, livelihood, drought and women empowerment. For a nation's empowerment, women empowerment should be given utmost importance. The PACS program endeavors with the same approach. Women's empowerment is an integral part of any development strategy. As apart from being denied equal status, women bear the brunt of poverty in poor societies. Women most of the times put in more physical labor than men, yet go unrecognized and are even denied a role in household, let alone the village decision making. The PACS program intended to achieve the objective of women gaining greater access to more economic opportunities. अस्मीरा खातून एक बेबस महिला है, हमारी महिला मंडल की सदस्य है। अचानक उसका पति लापता हो गया और उसका पति का लाश मिला। पहले जब हमारा आदमी डेथ कर गया बहुत तकलीफ हुआ। नैहर भी गई, भाई लोग भगा दिया, नहीं घुसने दिया। 8 गो लड़कन के देख के सब डर गया। ससुराल वाला ना आया तो ससुराल वाला भी नहीं सटाया। बहुत तकलीफ हालत था। उसके बाद 3 रोज 4 रोज खाना भी नहीं बनता था। बच्चा लोग रहता था तो पानी चढ़ा के छोड़ देता चूल्हा पर। उसका भाई गिरेज आता था, 5 रुपया लान के देता था। उसका बाद 4 रुपया बिस्कुट, 1 रुपया चीनी लान के पानी साथ घोर के दे देते थे। और फिर वही खेले, फिर 1 दिन 1 रात रह जाता। फिर दूसरा दिन लाता था तो फिर कभी मार भात बना देते थे। ऐसी कर कर के पोसे बच्चा लोग के। उसके बाद तब हम महिला मंडल में घुसे, उससे लोन पैसा लेके सब्जी उठाए, सब्जी बेचने लगे। बेचते बेचते फिर लकड़ी बेचने लगे। उसके बाद फिर लोन पैसा लेके फिर चावल दाल के दुकान कर लिए। अभी तो ठीक है, तो 2 लड़की के शादी भी कर लिए। महिला मंडल से फायदा तो बहुत हुआ। घर भी बनाए, दुकान भी किए। उसके बाद अभी बाल बच्चा के पढ़ा रहे, लिखा रहे। तब फिर बेटा ना भी कमाने लगा, हम भी कमाने लगे। तभी हम लोग की स्थिति घूर गया। खा रहा है, पी रहा है, बहुत अच्छा है। अभी खुश है। हम तो अभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। The self-help groups are established to achieve the said goal. The saving-based self-help group have supported hundreds of collective and individual efforts to explore alternative sources of income. पहले हम लोग घर में रहते थे, उसके बाद हमारे यहाँ परियोजना आई पैक्स। हम लोग ने एक समूह बनाया। उसके बाद हम लोग ने 50-50 रुपए से बचत की। कालीन का हम लोग ने प्रशिक्षण लिया। फिर उसके बाद हम लोग ने बैंक से CCL निकलवाया और अपना खुद का काम करने लगे। एक कालीन में हम लोग 10 लोग मिलकर 25,000 रुपए कमा लेते हैं 9-18 की में। ये कालीन हमारे सीधे जाती है विदेश, 2,000 रुपए कमा लेते हैं हर सदस्य। बेरोजगार महसूस करते थे खुद के पढ़े लिखे होकर भी, लेकिन अब इस संस्था से हम लोग जो स्वयं सहायता जो चलाए उससे हम लोग को खुद को मतलब एक्टिव समझ रहे हैं। 22,000 लोन मिला हम लोग को, जिसमें मुर्गी पालन करके हम लोग 27,000 रुपये हम लोग का मिला। पहले हम लोग बहुत मोहताज एक दूसरे के लिए, बाहर हेल्प लेने के लिए परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता था। 10 की जगह 15 देना पड़ता था इंटरेक्शन। हम लोग सब मिलकर ये काम करते हैं। अब हम लोग अपने को फ्री महसूस करते हैं। लोन चुका कर हम लोग को 7,000 पूरे टीम पर हम लोग कितना इनकम होगा। अपन गाँव में
कैसे आगे बढ़ब से के नहीं जानत रही से हम धीरे धीरे समूह बनाए के जागरूक होली। हम लोग अगरबत्ती का काम करते हैं, अगरबत्ती का प्रशिक्षण मिला है तो वही काम हम लोग करते हैं। फिर यही नजदीकी कोटरा ईंट में बेचते हैं। केवला, लोज और लकड़ी की झांसी से खरीदते हैं हम लोग। फिर बनाने के बाद ऑयल और सेंट मिलाकर पैक करते हैं। 30-30 रुपए रोज से आमदनी है हम लोगों की। काफी असर है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हो जाता है, घर के खर्च के लिए हो जाता है। यही कि पहले घर से बाहर नहीं जाने देते थे, आज चाहे कहीं भी जाएं तो रोकते नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग जागरूक हो गए। महिलाओं को जो हम लोग संगठित कर पाए हैं जन संगठन के माध्यम से, और उनको बेहतर जीविका उपार्जन के लिए जो बैंक से हम लोग जोड़े हैं और उनके अंदर में जो आत्मविश्वास बढ़ा है, हमें लगता है कि हमारी सबसे बड़ी सफलता है। चिचोली के 10 ग्रामों में पेस्ट कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस दौरान पेस्ट के अंतर्गत 2 गतिविधियां थी। इसमें एक तो SHG था और दूसरा ग्रैंड बैंक था। इसमें कम्युनिटी के साथ में मिल करके गांव वाले से कहा गया कि आपको जो है ग्रैंड बैंक बनानी है, आपके दुख के समय काम आएगी। गाँव के अंदर ग्रैंड बैंक के लिए एक समिति का गठन किया गया। 2 चीजों के लिए एक समिति बनाई गई जिसमें 5 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल थे। जब समिति बनी थी, समिति का काम था कि वो अपने गाँव से 2 किलो अनाज प्रति घर से प्राप्त करे और उसके बाद में प्रति घर से 5 रुपए की राशि भी उन्होंने ली। तो गाँव वालों से कहा गया कि ये अनाज जो है के उपयोग के लिए है जिनको इसकी सख्त जरूरत है। तो समुदाय के जो लोग हैं अधिकांशतः है वो 80% पलायन करते हैं, तो वो अपने बच्चों को और बुजुर्गों को घर छोड़ देते हैं। इनकी परवरिश के लिए कोई रहता नहीं है। जो अनाज बैंक बना है, नगद कोष बना है, तो ये समुदाय की उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं के लिए है और ये गाँव के लिए एक अच्छी बात है। The women have started raising their voice. इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था कि महिलाएं जो काफ़ी दूर क्षेत्रों में रहती हैं और काफ़ी गरीबी में जी रही हैं, उनको कैसे आर्थिक रूप से सशक्तिकरण किया जाए। महिलाओं को कैसे हम आगे लाए, पूरे समाज विकास में और आर्थिक विकास में कैसे जोड़े। Women have come together and are standing up against the evil practices. महिलाओं में जागरूकता बिल्कुल नहीं थी। इनका अपना आश्रम के सिवा और कुछ इनकी अपनी भूमि जायदाद या शिक्षा या कहीं पर इनका कोई अधिकार, सभी चीज़ों से ये लोग वंचित थे और गैर बराबरी काफ़ी था। ऊंच नीच छुआछूत, तो इसमें काफ़ी हद तक बदलाव मतलब आया है। Empowering the women is one of the many ways through which PACS program intends to contribute to the nation's development. The Poorest Areas Civil Society program is conceptualized and supported by the UK government's Department for International Development, DFID. The main aim of the DFID is to help the world achieve the Millennium Development Goal of halving the global poverty by the year 2015. To achieve the Millennium Development Goal, it is necessary that there be good governance. There is no need to establish the fact that very few poor families get benefits equivalent to what they are entitled to by the government. This tragic situation can be directly attributed to poor quality of governance. Financial allocations translate very poorly into benefits for the poor people. The PACS program intervention intends to ensure better governance by increasing participation of the poor and marginalized in Panchayat Raj institutions, building and strengthening the capacities of communities-based organizations, to use the media to highlight immediate and long-term issues concerning the poor, increasing awareness among the poor and marginalized,
and encouraging regular and close interaction between government officials and civil society organizations, formal and informal channels. The PACS program's efforts in ensuring better governance has started yielding results. People have now become more aware of their rights. आज महिला, दलित महिला अपने को बहुत सशक्त महसूस कर रही है और सभी चुनाव में अपने को किसी से पीछे हटता, किसी से डरती नहीं है। पैक्स प्रोग्राम के समूह बनने से ही ऐसा हुआ। पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा हमारा पैक्स का कार्यक्रम का लाभ ये मिला कि 37 महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की थी, वार्ड मेंबर, सदस्य बन करके सामने आई, सरपंच तक के चुनी गई। The execution of the PACS program in India is a partnership of Department for International Development with Management Consultants. Management Consultants is coming together of two reputed Indian organizations, the Development Alternatives and PricewaterhouseCoopers Private Limited. The plight of poor people is no less heartbreaking. Their fight to keep their land is on. Many protests have been made by them. जंगल जमीन हमारा है, भले जान चले जाए तो जाए, लेकिन हम जंगल और जमीन हम नहीं देंगे। हम गरीब आदमी, हम लिखे पढ़े कुछ नहीं हन, हम जमीन जोत के अपन जीवन पालन करत हन। धरती है हमर माता है, यही में हम जन्म कर्म होई से हम कहीं नहीं जान। The poor people have come together to fight for their right and their land against the authorities. But when nature strikes, they are left helpless. Natural calamities are a regular feature in India, be it floods, earthquake or droughts. Drought is a recurring and widespread phenomenon affecting huge sections of the population. This has led to a precarious situation which resulted in farmers killing themselves. This has brought their family members in a lurch. The PACS program oriented Dushkal Hatao Manu Zagao Drought Forum. The broad objective of the program is building a strong inclusion forum, training of drought warriors. दुष्काळासाठी जे सैनिक तयार करायचे, जे कार्यकर्ते तयार करायचे दुष्काळाबरोबर लढण्यासाठी, त्यांना रोजगार हमी योजनेच्या संदर्भामध्ये ट्रेनिंग देणं, पूर्ण माहिती सांगणं आणि त्याच्यात अडचणी येणाऱ्या त्यांना मदत करणं. गावामध्ये सगळ्यात जास्त दुष्काळाचा प्रभाव कोणावर पडत असेल तो जो सगळ्यात गरीब आहे, दलित आहे, महिला आहेत आणि मुलं आहेत, यांच्यावर त्याचा सगळ्यात जास्त प्रभाव पडतो आणि आधीच गरीब असलेल्या लोकांना दुष्काळ पडल्यानंतर जास्त सहन करायला लागतं, जास्त उपासमार होते आणि हक्काचं काम देऊन यांना स्थलांतरापासून आपला गाव सोडण्यापासून थांबवू शकते. The training to the drought warriors has brought to the fore the fact that the need of the hour is making the poor people economically independent. Economical security is critically important for the holistic empowerment of the poor. The facilitation of food is the primary requirement of poor. The economic security gives them the freedom to stand against different forms of exploitation. The PACS program's focus on livelihood complements its right-based approach to poverty reduction. 20 साल पहले हम लोग जंगल में शहद कहीं भी देखते थे झाड़ों में, उस झाड़ के पास में जा कर के आग लगा करके और जला देते थे। उसमें मधुमक्खी का भी हानि होता था और हम लोगों को भी काटते थे मधुमक्खी, तो उतना अधिक मधुमक्खी नहीं मिल पाता और जिस झाड़ में चढ़ नहीं पाते थे तो झाड़ को भी काट कर नाश कर देते। तो अभी वैज्ञानिक तरीके से एक छाते से हम लोग 2 बार निकालते हैं और काट संस्था हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी है उस हिसाब से हम लोग को ड्रेस दी है, सीढ़ी दी है। ड्रेस देने से ये फायदा है कि हम लोग को मक्खी नहीं
काटती। सीढ़ी देने से हम लोग झाड़ के बजाय सीधे डायरेक्ट हम लोग छाते के पास पहुंच जाते, मधुमक्खी के पास। झाड़ का नुकसान नहीं होता, मधुमक्खी का नुकसान नहीं होता। आमदनी पहले से डबल हो गया। Several activities emerged under the PACS program, like training of civil society organizations in livelihood strategies. हम currently 108 सबसे गरीब जिलों में से we are already having a presence in 95 districts. The civil society organizations have endeavored hard to make the National Rural Employment Guarantee Scheme accessible to the poor people. इस क्षेत्र में रोजगार नहीं रहने के कारण लोग आंध्र प्रदेश और अन्य प्रांतों में जाके अपना रोजगार मुहैया करते थे और इसके लिए 3 ब्लॉक के लोग मोहला मानपुर चौकी के लोग जिला स्तर पर रैली निकाले और 10 करोड़ रुपया रोजगार गारंटी के लिए मांग कर लाए हैं और 350 गाँव के लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रही है और अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। प्रतिदिन लोगों को रोजगार मिलने से उनकी पलायन रुकी है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। पैक्स कार्यक्रम में लोगों को रोजगार गारंटी कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया। 50-50 लोगों का आवेदन लिस्ट बना करके पंचायत को दिया और रोजगार गारंटी कार्ड मुहैया कराया गया। पहले जो गरीबी की हालत थी उससे हमें बहुत कुछ अभी कहना चाहिए कि राहत मिल गया है और हमें काम के लिए शहरों में और जगह जाकर भटकना नहीं पड़ता। ये जो हमारे यहाँ समृद्धि पैक्स परियोजना चल रही है और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ग्रामीणों में जो ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हमारी चल रही है, इसमें काफी जागरूकता आई। सुनो हम बताते हैं, भारतीय संसद ने 22 अगस्त सन 2005 को कानून पास करके सभी ग्रामीण वासियों को साल में 100 दिन का कानूनी हक दिया। पैक्स के अंतर्गत पिछले 2 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और रोजगार गारंटी आने के बाद हमने यहाँ पे महिलाओं और साथ साथ गांव के बाकी लोगों के बीच एक जागरूकता का सप्ताह मनाया, जिसमें हमने आसपास के 7 गांवों में रोजगार गारंटी की जानकारी दी। आज यहाँ पे ये उम्मीद ये लोग कर रहे हैं कि इनसे पानी रोका जा सकता है और आसपास जहाँ पे इन्होंने 2000 से ज़्यादा पेड़ पौधे लगवाए हैं वो भी एक हरियाली की मिसाल बन सकते हैं। The PACS program's approach in executing the task is based on 2 basic objectives. The first is by making the civil society organizations stronger, as these civil society organizations are working towards the upliftment of the underprivileged. The second is to enable the poor to realize their rights and entitlements through just and democratic means. Civil society organizations have been deliberately chosen as agents of change, as in many of the poorest areas, they have a far more effective reach than government or market forces. हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो फील्ड फंक्शनरी है, वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अपना कार्य जीवंत संपर्क बनाए रखकर नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे कर्मचारी सीमित हैं। NGOs के माध्यम से जो कार्य किए जाते हैं वहाँ पर उनसे जीवंत संपर्क स्थापित कर कार्य किए जाते हैं। These organizations have a foothold in many of the poorest regions of the country. The deep reach of the program in areas far away from the government or private sector investments became clear when an analysis of PACS program villages in a PACS state was done. The figures that came out were 61% of the program villages are more than 5 km from a tar road. 79% of the villages are more than 5 km from a primary health service center. 81% of the villages are more than 5 km from any bank. 26% of the villages are more than 5 km from a middle school. 61% of the villages are more than 5 km from a post office. The PACS program's main objective is the inclusion of the socially and economically excluded and marginalized into the mainstream of the society. Several PACS program partners have established a strong presence among the most marginalized sections of society, living on the brink of starvation, shunned by other communities, cheated by landlords, and considered criminals by the police. The Musahars of eastern Uttar Pradesh have slowly begun moving into the mainstream of development. हमन की जाति के मुंह से भुजत देख ले लोग खात तो लोग नाम दे दलक जी मुसहर हम मुसहर
सरकार मुसहर जो है तो पैबे नहीं करे कहे हम तो मुसहर कहीं नहीं देखा था। इसी यही कारण से हमन के रजिस्टर सरकार के रजिस्टर में नाम आज तक दर्ज नहीं हो पौले रहा है। जब हम जैसे दुनिया में भारत के नागरिक लोग हैं वैसा हम एक भी भारत का अंग है, भारत के नागरिक हैं। हमारा भी फर्ज बनता है इसी देश में रहना है और रहेंगे, हमारा हक है, हमारा हक है। लास्ट में संगठन के माध्यम से और समूह के माध्यम से घर आज भी वही रह गया है। पैक्स के माध्यम से एक्शन एड आयल, इतना यहाँ हमन के सम्मान मिलल, मान मिलल, हर एक तरफ से हमन की सुविधा लगल मिले। अभी जो हमारे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनका एक अधिकार के बारे में पूरी पहचान हो गया है और वो अपने काबू बनाए हैं और अपना हिस्सा ले रहे हैं जो उनको अभी तक मिलता नहीं था। The work done by PACS is with a community which is non-existent, socially excluded, politically voiceless, and economically deprived. The root cause is their being of lower caste and powerless. They have no reach and no one knows them. Food and livelihood are their biggest crisis. PACS program has addressed their main crisis of hunger and livelihood in the last 4 years. The poor people have joined shoulder to shoulder with the civil society organizations in forging out a way. The PACS program's prudence augured the strengthening of civil society organizations. The strengthening of civil society organizations is done through training program and biannual peer learning workshops. The program has incorporated the alternate media to get a far better reach. The PACS program has put a great emphasis on advocacy for poor to get the policies and programs entitled for them. The program has advocated the right to information to the poor and marginalized section of India. The civil society organizations, through their earnest efforts, have made the communities realize the right of the child to education. Child rights are an unknown concept for poor families. Parents need their children to start working early in their lives to supplement family incomes. They see little value in education. A PACS program civil society organization demonstrated in 260 villages of 5 districts of a state that poor families can be motivated to send their children to school regularly. जो बस्ती में बच्चे नहीं पढ़ते थे, कभी स्कूल नहीं गए थे, उन लोग को हम लोग 2 साल का ट्रेनिंग देके मैट्रिक का एग्जाम दिलवाते हैं। जिस तरह से अभी 30 बच्चे में 15 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं, 14 बच्चे सेकंड डिवीज़न पास किए हैं और आज उनको लग रहा है कि हम कॉलेज कैसे जाएं और वो एडमिशन करा रहे। कल वही बच्चे अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे। The initiation of the PACS program has now led to the children having their own panchayat, which has given them a voice. पीने के पानी की सफाई सब कुछ इस ग्राम सभा में हम सरपंच से कहते हैं। और एक दिन हमारे गांव में हमने ऐसी वृक्ष के बारे में सवाल उठाया तो हमारे गांव में एक भी पेड़ नहीं था, इसलिए हमने पहले हमारी पाठशाला में पेड़ लगाए। गांव में जो वृक्षारोपण का महत्व होता है वो गांव वालों को समझाया। हर एक के घर जाकर हमने पैसे जमा किए और उसमें से पेड़ खरीदकर हमारे गांव में और पाठशाला में लगा दिए। Safeguarding the right of the child is securing the future of the nation. But to secure the present, it is essential to safeguard the health of the people. Government has made many efforts towards this. The PACS program has on its part contributed largely to the cause. The program has laid a great stress on infant mortality. जो कार्यक्रम है हमारा वो मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने पर आधारित था।
तो ये क्षेत्र हर चीजों से अनभिज्ञ था कि माँ का पहला दूध क्यों जरूरी है, बच्चे को 7 दिन तक नहीं नहलाना है, या गर्भवती महिला की क्या क्या देखभाल होनी चाहिए। 1000 बच्चे अगर जीवित पैदा होते थे तो उसमें से करीब 75 बच्चे ऐसे थे जो मर जाते थे। और आज हम इस कगार पे हैं कि जब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो करीब सिर्फ 31 बच्चे मर रहे हैं, यानी 50% तक में कमी ले पाए हैं जब हम शुरुआत हमने ये कार्यक्रम की थी। Proper care from the infant stage of a life helps in building a nation, as negligence results in people getting disability. Disability is one of the major issues being addressed by the PACS program, as it is frequently the cause and consequence of poverty. The program has insisted on a disability component. This is primarily an exchange of view on the promotion of livelihoods for the people with disabilities. अखबार में भी पेपर पढ़ते रहता हूँ विकलांगों का यानी कि कितना आरक्षण में लागू है कितना नहीं है उसके बारे में भी पता है। The PACS program's accomplishment of its objectives are to be fulfilled, but the way has been paved and it is to be tread on. The Poorest Area Civil Society program is a step in the direction of bringing about a change in the lives of millions of people who thrive in the gloom of poverty. It's a ray of light which will push the lives of millions of people from darkness to light. The light should continue to come into the lives of the poor so they have happiness, self-respect and progress, thereby enabling the poor to do what they want to do and be what they want to be.